नमस्ते बच्चों। आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में अगर आप पेज नंबर 51 देखोगे तो उस पे आपको दिखाई देगा पुनरावर्तन 3। अगर आपने इस पन्ने का निरीक्षण किया है तो उसमें आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले आप देखोगे बच्चों, अनुस्वार वाले शब्दों को सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों, आपको याद होगा हमने पंचमाक्षर पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि पंचमाक्षरों का किस तरह से अनुस्वार देकर उपयोग किया जाता है। कि आज हम पंचमाक्षरों को अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसमें से कुछ शब्द हम देखेंगे, जैसे अंक। उसे आज हम लिखते, अगर हम उसे बिना पंचमाक्षर के लिखेंगे तो हम उसे इस प्रकार अनुस्वार देकर लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये पंचमाक्षर है और यहाँ पर हमने अनुस्वार दिया है। दूसरा शब्द आप देख सकते हो झंडा, और यहाँ पर वही शब्द हमने अनुस्वार देकर लिखा है झंडा, जहाँ पर हमने न इस पंचमाक्षर का उपयोग नहीं किया है। आप आगे का शब्द देख सकते हो बच्चों, मुंबई। यहाँ पर म यह पंचमाक्षर है, और अगर हम अनुस्वार के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुंबई, जहाँ पर हमने अनुस्वार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चंचल, ये पंचमाक्षर है अंग, और यहाँ पर हमने अनुस्वार देकर उसी शब्द को लिखा है चंचल। पांचवा शब्द आप देख सकते हो सुंदर, यहाँ पर न यह पंचमाक्षर है, और यहाँ पर हमने इस पंचमाक्षर की जगह पर अनुस्वार देकर वही शब्द लिखा है सुंदर। बच्चों, कुछ और शब्द देखते हैं जिस पर हमने अनुस्वार दिया है, या फिर जिसे आप बिंदी कहते हो, बिंदी दी है। जैसे टंकी, पंख, पतंग, कंघी, कंचा, पंछी, अंजीर, झंझावात, घंटी, कंठ, डंडा, पंढरपुर, संत, पंथ, बंदर, कंधा, पंप, गुम्फन और कंबल। अब आगे देखते हैं। पढ़ो, समझो और मोटे अक्षरों में लिखित शब्दों पर चर्चा करो। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलते वक्त हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में बहुत ही फर्क होता है। जैसे पहला वाक्य आप देख सकते हो, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, मृणाल ने पूछा, उदय कहाँ गए थे? उदय ने कहा, मैं भोपाल गया था। अब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, इस पहले म के ऊपर 2 मात्रा है और बिंदी है, और यहाँ पर एक ही मात्रा है और बिंदी है। तो ये दोनों भी अक्षर अलग अलग तरह से इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कहाँ के ऊपर चंद्र बिंदी है और यहाँ पर कहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। तो अब इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, जो पहला मैं आपको दिया था जिसके ऊपर 2 मात्राएं दी है, इसका उपयोग हम कब करते हैं? तो मैं का उपयोग हम अपने लिए करते हैं, खुद के लिए। जब मैं कहती हूँ ना कि मैं आज पाठशाला गई थी, तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल करूँगी, जिस मैं का मैं इस्तेमाल करूँगी, तो वो 2 मात्रा वाला होगा। और उसके बाद जो दूसरा मैं आप देखते हो, मैं के ऊपर एक ही मात्रा आपको दिखाई देगी, तो वो होता है, इसका उपयोग हम कब करते हैं? तो किसी और वस्तु के बारे में जब हम कहते हैं
तो वहाँ पर हम इस में का इस्तेमाल करते हैं, इस में का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाक्य हमने देखा था, तो यहाँ पर जो कहाँ लिखा है उस कहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु है। तो इस कहाँ को हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो किसी जगह के बारे में पूछना होता है, तब हम इस चंद्र बिंदु वाले कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा कहाँ हमने दिया था उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो इस कहाँ का मतलब होता है कि बोला या फिर बताया। कहाँ का मतलब है यहाँ पर बोला या उसने कहा, मतलब उसने बोला या फिर उसने बताया। और तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ जब उसमें हम क्या करेंगे, इस चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो किसी जगह के बारे में पूछने के लिए हम इस कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। अब और 3 वाक्य हम देखते हैं। रौनक बिल्ली की ओर लपका और वह भाग गई। रौनक बिल्ली की ओर लपका और वह भाग गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो पहला ओ है इसमें एक ही मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। दूसरा वाक्य देखिए, राजू खेल रहा है, उसके साथी बैठे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, राजू खेल रहा है, 2 मात्रा है लेकिन बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ह के ऊपर 2 मात्रा है और उस पर बिंदी भी है। तीसरा वाक्य देखिए, सोहन की बिल्ली इतनी प्यारी है कि सब उसे उठा लेते हैं। यहाँ पर ह के ऊपर 2 मात्रा है और यहाँ पर ह के ऊपर 2 मात्रा है लेकिन उसके साथ बिंदी भी है। अब हम देखते हैं कि ये जो सिर्फ 2 मात्राएं होती है, यह है हम कब इस्तेमाल करते हैं, और 2 मात्राओं के साथ एक बिंदी होती है, उस है का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो पहले वाक्य में बच्चों हमने देखा था और, ये और हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब मुझे उस तरफ ऐसा कहना होता है, तो उसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल करती हूँ ओ। यहाँ पर आ के ऊपर एक ही मात्रा होती है। और जो दूसरा और यह मैंने इस्तेमाल किया था शब्द, वो कब इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला यह शब्द होता है, सीता और गीता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 शब्दों को जोड़ा है, सीता गीता, इन 2 शब्दों को मैंने और इस शब्द से जोड़ा है। ये एक कंजंक्शन का काम यहाँ पर करता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा था कि ह के ऊपर 2 मात्राएं दी होती है, उसका इस्तेमाल कब होता है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए यह है लगता है, मतलब एक वचन जब होता है तो हम ये सिर्फ 2 मात्राओं वाला है लगाते हैं, लेकिन अगर बहुवचन या अनेक के लिए हम ये जो बिंदी वाला है इसका इस्तेमाल करते हैं। एक वचन के लिए बिना बिंदी वाला है और बहुवचन के लिए 2 मात्राओं के साथ बिंदी वाला है। और जो 5वां वाक्य हमने देखा था, वहाँ पर हमने देखा कि की का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर क के लिए ई की मात्रा जो है ह्रस्व और दीर्घ, या फिर जिसे आप पहली ई की मात्रा, जहाँ पर हम देख सकते हैं क को यहाँ पर पहली ई की मात्रा मतलब ह्रस्व ई की मात्रा दी है, और यहाँ पर क के लिए दूसरी ई की मात्रा या फिर दीर्घ ई की मात्रा दी गई है। तो ये पहली मात्रा जब लगती है तो ये वाला की कब इस्तेमाल करते हैं हम, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम यह की करता है। जब हमें 2 वाक्यों को जोड़ना होता है तब हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो दूसरा की है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो पहले शब्द की व्याख्या करने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ शब्द दिए हैं। अब यहाँ पर शब्दों को हमें क्या करना है,
उचित स्थान पर रखकर उनसे नए अर्थपूर्ण शब्द हमें तैयार करने हैं। पहला आप शब्द देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 अक्षर दिए हैं, ख और आ। तो अगर इन्हें हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो शब्द बनता है आँख। दूसरा है ज ग का। इन शब्दों को अगर आप उलट पुलट करोगे तो उससे नया शब्द बनेगा कागज। एक अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पर हमें बनाना है। तीसरा आप देख सकते हो ई र पा चा। अगर इनको हम सही जगह पर लिखेंगे तो शब्द बनता है चारपाई। चौथा देखिए उदाहरण र पई। यहाँ पर शब्द बनेगा पैर। पांचवा उदाहरण आप देखिए ट ना घू। अब इससे शब्द बनेगा घुटना। छठा उदाहरण आप देखिए बच्चों व ली दी पा, और इससे शब्द बनता है दीपावली। आगे देखिए न का। यहाँ पर शब्द बनता है कान। आठवां उदाहरण देखिए र द बन। इनको अगर सही जगह पर हम लिखते हैं तो उससे हमें एक शब्द मिलता है और वो है बंदर। नौवां उदाहरण है ला शा ठ पा, और इससे शब्द बनता है पाठशाला। 10वां उदाहरण देखिए बच्चों ठ हो, और इससे शब्द बना है होठ। 11वां उदाहरण है तर भा, और इससे हमने शब्द बनाया है भारत। और आखिरी शब्द है वा ल री फू, और शब्द बना है फुलवारी। तो बच्चों इस तरह से हमने अलग अलग अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाए हैं। अब हम देखेंगे बच्चों पुनरावर्तन चौथा। इसमें भी आप देख सकते हो पेज नंबर 52 आपको अलग अलग कुछ सामान्य ज्ञान की बातें दी गई है। इस पर जो अलग अलग कृति दी है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जैसे पहले आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक टेबल दिया है और उसमें 3 कॉलम है। हमें क्या करना है, इनको जोड़ के इनसे अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे पहले कॉलम में आपको दिया है मैं, हम, तू, तुम, आप। दूसरे कॉलम में आपको दिया है जा, और तीसरे कॉलम में आपको जो शब्द दिए हैं उसको जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे रहा, रही, हूँ। लड़का है तो आप लिखेंगे रहा, अगर लड़की है तो आप लिखेंगे रही। दूसरा है रहा, रही, है। यहाँ पर भी लड़का है तो रहा और लड़की है तो रही। रहे हो, रही हो। यहाँ पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो रही है, या फिर यहाँ पर आप देख रहे हो रही हो, और अगर पुल्लिंग है तो रहे हो। और जो आखिरी है रहे हैं और रही हैं। यहाँ पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखकर ही हमें इस्तेमाल करना है। और एक वचन है या अनेक वचन, जैसे कि हमने पहले नियम में देखा था कि अगर है के ऊपर बिंदी है तो हम कब इस्तेमाल करेंगे, अगर है के ऊपर बिंदी नहीं है तो कब इस्तेमाल करेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वाक्य मैंने आपको बनाकर दिए हैं। पहला है मैं जा रहा हूँ। अब इनको आप अलग अलग 2 वाक्यों में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, और अगर लड़की है तो वो लिखेगी मैं जा रही हूँ। जो दूसरा हमने उदाहरण देखा है हम जा रहे हैं और हम जा रही है। अगर लड़के हैं मतलब एक से ज़्यादा है, मैंने आपसे कहा था कि ह के ऊपर
अगर दो मात्रा है और उस पर बिंदी लगी है तो वो हम अनेक वचन के लिए उसका उपयोग करते हैं। अगर बहुत से लड़के हैं, एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो हम लिखेंगे हम जा रहे हैं। और अगर एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो हम लिखेंगे हम जा रही हैं। तीसरा वाक्य है तू जा रहा है, तू जा रही है। अगर लड़का है तो वो लिखेगा तू जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ह के ऊपर दो मात्राएं हैं लेकिन उस पर बिंदी नहीं है, तो यह हम इस्तेमाल करेंगे एक ही व्यक्ति के लिए, एक वचन के लिए। जैसे तू जा रहा है, और अगर लड़की है तो तू जा रही है। चौथा देखिए, तुम जा रहे हो, और अगर लड़का है तो हम लिखेंगे तुम जा रहे हो, और अगर लड़की है तो हम लिखेंगे तुम जा रही हो। पांचवा वाक्य देखिए, आप जा रहे हैं। अगर लड़के हैं या फिर पुल्लिंग व्यक्ति है तो उसके लिए हम लिखेंगे आप जा रहे हैं, और अगर लड़कियां हैं तो हम लिखेंगे आप जा रही हैं। और अपने से जो बड़े होते हैं ना उम्र में, उनके लिए भी हम आप इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों आपने देखा होगा और एक टेबल आपको यहाँ पर दिया है, उसमें भी आपको 3 कॉलम दिए हैं। पहले कॉलम में है यह, ये, वह, वे। दूसरे कॉलम में जा, और तीसरे कॉलम में आपको दिया है रहा है, रही है। यहाँ पर भी अगर लड़का है तो रहा है, और लड़की है तो रही है। और है आप देख सकते हो यहाँ पर बिंदी नहीं है, मतलब यह हम इस्तेमाल करेंगे एक वचन के लिए। और जो दूसरा है रहे हैं, रही हैं, यहाँ पर बिंदी दी है, ह के ऊपर दो मात्रा के साथ बिंदी है, मतलब यह हम अनेक वचन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों यह एक वचन है, ये अनेक वचन है, वह एक वचन है, वे अनेक वचन है। यह और ये हम कोई भी चीज़ अपने से नज़दीक होती है तब उसका इस्तेमाल करते हैं, और वह वे अपने से दूर होती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वाक्य देख सकते हो, यह जा रहा है। अगर लड़का है तो हम लिखेंगे यह जा रहा है, और लड़की है तो हम लिखेंगे यह जा रही है। एक ही लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर यह का इस्तेमाल किया है। अब दूसरा वाक्य देखिए, ये जा रहे हैं। यहाँ पर लड़के हैं और एक से ज़्यादा है, अनेक वचन है, इसलिए हमने है के ऊपर जो बिंदी है यह है इस्तेमाल किया है। और अगर लड़कियां हैं तो ये जा रही हैं। यहाँ पर भी लड़कियां एक से ज़्यादा है और इसके लिए हमने यहाँ पर है इस्तेमाल किया है। तीसरा वाक्य आप देख सकते हो, वह जा रहा है, मतलब वह हमसे दूर है इसलिए हमने वह का इस्तेमाल किया है। और एक ही लड़का है तो वह जा रहा है। और वह जा रही है, वह भी लड़की हमसे दूर है और वह जा रही है, इसलिए हमने लिखा है वह जा रही है, वह जा रही है। ह के ऊपर बिंदी नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ह के ऊपर बिंदी नहीं है, तो ये है हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक वचन होता है। और जो चौथा हम देखेंगे, वे जा रहे हैं, यहाँ पर वे का इस्तेमाल किया है, मतलब लड़के हैं और हमसे दूर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वे लिखा है। और जा रहे हैं अनेक वचन है। उसके बाद वे जा रही है, रहे हैं लड़कों के लिए और रही है लड़कियों के लिए। अब बच्चों ये आगे आपको और एक एक्टिविटी दी है, जैसे कि पढ़ो और समझो। तो विद्यालय, विद्यालय किसे कहते हैं हम, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं विद्यालय। उसके बाद जो जादू दिखाने वाला होता है उसे हम कहते हैं जादूगर। खेल खेलने वाला उसे हम कहते हैं खिलाड़ी। सच बोलने वाला सत्यवादी। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने कुछ
नई नई बातें सीखी। नई नहीं कह सकते हम उन्हें, ये पहले भी हमने देखा था, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए हम बहुत बार हम ऐसे मुश्किल में आ जाते हैं कि अरे कौन सा है इस्तेमाल करना है, बिंदी वाला करना है, बिना बिंदी वाला करना है, की कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो ये सब समझने के लिए हमने आज का ये जो पुनरावर्तन 3 और पुनरावर्तन 4 इसका अभ्यास किया है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। धन्यवाद।